प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है आगरमालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचक स्वर संयुक्ता बनर्जी। आगरमालवा जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल अध्यक्ष आशुतोष तिवारी और प्रदेश के तीर्थ स्थान और मेला प्राधिकरण अध्यक्ष माखन सिंह चौहान ने पिछले दिनों नवनिर्मित तीर्थ यात्री सेवा सदन और विश्राम गृह का लोकार्पण किया। इस मौके पर अध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि ये सेवा सदन बाहर से माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधा के लिए बनाया गया है। इससे श्रद्धालुओं को मां बगलामुखी की पूजा अर्चना के बाद या पहले रुकने की सुविधा मिलेगी। सांसद रोडमल नागर की अध्यक्षता में पिछले दिनों आगरमालवा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति और जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद श्री नागर ने सड़क निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा कराने और कार्य में विलंब करने वाली निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर कैलाश वानखेड़े के निर्देशानुसार प्रत्येक रविवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा संगीतमय वातावरण में योगाचार्य के मार्गदर्शन में योगाभ्यास, गायन, वादन और भजन कार्यक्रम के साथ ही ट्रेकिंग भी कराई जा रही है, जिससे शारीरिक और मानसिक थकान दूर करने का अवसर मिल रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत आगरमालवा जिले के तनोड़िया में लगाए गए निःशुल्क मेगा आयुर्वेदिक शिविर में चिकित्सकों ने 587 रोगियों के जोड़ों का दर्द, साइटिका, त्वचा रोग, बवासीर, रक्त अल्पता, श्वास, अस्थमा, शिशु रोग और स्त्री रोग से संबंधित जटिल रोगों का परीक्षण और निःशुल्क उपचार कर दवाइयों का वितरण किया। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिले की रैंकिंग प्रदेश में प्रथम रही। अप्रैल से अब तक परिवार नियोजन कार्यक्रम की संख्या में जिला प्राप्त लक्ष्य का 69% प्राप्त कर प्रदेश में पहले पायदान पर है। सुजलाम जल महोत्सव अंतर्गत जलागम के दौरान प्रदेश भर में जन अभियान परिषद द्वारा चयनित 313 लघु और छोटी नदियों का भी समागम किया जाएगा। इसके लिए प्रतीकात्मक रूप से आगरमालवा की चयनित बाण गंगा नदी का पूजन अर्चन कर बैजनाथ महादेव का जलाभिषेक किया गया। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की गत दिनों आगरमालवा में हुई 3 दिवसीय कार्यशाला में जल और स्वच्छता समिति की भूमिका, अधोसंरचना संबंधी तकनीकी जानकारी, जल स्रोत की निरंतरता, जल स्वच्छता और गुणवत्ता का महत्व और जल जांच जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही विशेष रूप से सामाजिक सहभागिता की विधियों पर विशेष सत्रों का आयोजन किया गया। जल प्रदाय व्यवस्था के संचालन और रखरखाव को करने की चुनौतियों को समझकर सामुदायिक सहभागिता से इनके सुचारू प्रबंधन की योजना बनाई गई। कार्यशाला से जानकारी लेकर और प्रेरित होकर प्रतिभागियों ने नल जल योजना को लेकर गांव से जुड़कर काम करने और अपनी अपनी गांव को आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प लिया। आगरमालवा जिला गौपालन बोर्ड के अध्यक्ष कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने जिले में मनरेगा की 20 गौशालाओं के लिए 12,69,000 रूपये और स्वयंसेवी संस्था के द्वारा संचालित 16 गौशालाओं को 49,92,600 रूपये की राशि 1 माह के लिए गौशालाओं की गांव के भरण पोषण के लिए जारी की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए पिछले दिनों आगरमालवा स्थित शासकीय नेहरू महाविद्यालय में जिला स्तरीय प्रश्न मंच, भाषण, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस मौके पर विद्यार्थियों को बताया गया कि नवीन शिक्षा नीति में सम्मिलित विषय वोकेशनल पाठ्यक्रम के माध्यम से कौशल विकास द्वारा आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत आगरमालवा जिले की 17 ग्राम पंचायतों के 44 वार्डों में पंच के निर्वाचन के लिए मतदान 5 जनवरी को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।